और मंजीत भाई आप आए हैं तो मैं इंटरव्यू वगैरह दिया अभी नहीं किसी को। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये घर में उपयोग होने वाली वो चीज़ें हैं जो सबके घर में उपयोग होती हैं। इतनी भी औषधि हमने बनाई है, ये मुझे भी पहले लगता नहीं था कि गौ माता के अंदर इतने गुण हो गए, तभी तो मैं गगन रेणु बन के घूमता था। अच्छा। लेकिन जब मुझे इसके औषधीय गुणों का चमत्कार स्वयं देखने को मिला तब मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तोड़ता आपने इसका बारह पूरा ज्ञान का तोड़ता बटोरिया। मेरे दादाजी वैद्य थे और मेरे दादाजी का बहुत बड़ा नाम हमारे गांव में वैद्य के रूप में रहा है। और मेरे दादाजी ने जो हाथ से कलम से एक जो औषधियों की पुस्तक लिखी है वो हमारे घर पे रखी है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो सारे भाई बहुत से कमेंट आए थे वीडियो देख के कि गगनपुरी महाराज की जो वीडियो अपना बनाई थी उसमें अपना जो जिक्र कराया था कि पंचगव्य शैम्पू है, पंचगव्य साबुन है, बहुत सी दवाई बना रखी है, उनते एक बार दिखाया जावे। तो फिलहाल मेरा तो सारी की सारी वो शैम्पू भी है, साबुन भी है, धूप भी है और जो दवाई बताई थी तो वो दवाई भी है। सारी की सारी गुरु जी तो बात करांगे। तो दोबारा फिर आपका चैनल पर स्वागत है गगनपुरी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय गौ माता की। जय गौ माता की। हाँ जी। तो वो कौन सी शैम्पू है, कौन सी साबुन है, कौन सी दवाई है, डिटेल तो बता दो क्योंकि दर्शक बहुत ज़्यादा इच्छुक है पूछने के। जय हो। हम आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं गौ माता की जो हमने तैयार कर रखी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ पंचगव्य साबुन से। ये जो साबुन है पंचगव्य साबुन है। हमारी जो माताएं हैं अनेक प्रकार के केमिकल युक्त दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के साबुन लेके आती हैं जो महंगे भी होते हैं और वो केमिकल हमारी स्किन पे नुकसान ही नुकसान करते हैं, फायदा कुछ नहीं करते, वो केमिकल होते हैं। जबकि ये शुद्ध गौ माता के पंचगव्य से बना हुआ साबुन है। हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो भाई हैं जिनके मुंह पर फुंसियाँ हो जाती हैं उन फुंसियों में ये रामबाण इलाज है पंचगव्य साबुन। अच्छा, मतलब जो आजकल जो मुंह से खराब हो रहा है उनकी बिल्कुल ठीक करता है। जो मुहासे हो जाते हैं, जो चेहरे खराब हो जाते हैं, आजकल का विष युक्त भोजन हम लेते हैं, इतनी गर्मी अंदर हो जाती है, तो ये जो स्किन को सही रखने के लिए ये साबुन रामबाण इलाज है पंचगव्य साबुन। एक ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है और ये है हमारा पंचगव्य नीम साबुन। ये साबुन हमारे शरीर पे जितने भी चर्म रोग हैं, दाद है, खाज है, खुजली होती रहती है, नीम और पंचगव्य साबुन है ये। इसके अंदर हम एक तेल और हमने मिलाया है नारियल का तेल। नारियल और नीम के तेल से निर्मित और पंचगव्य से निर्मित साबुन है नीम साबुन है। ये सभी प्रकार के चर्म रोगों में काम करता है। इसके चमत्कारिक परिणाम है। मैं स्वयं भी, मेरे बहुत सारे लोग इनको यूज करते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑर्डर पूरे भी नहीं होते हैं, इतनी डिमांड है। और ये भृंगराज तेल है। ये भृंगराज केश तेल आपको अनेक कंपनियों का मिल भी जाता होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो शुद्धता पे इतना ध्यान देती नहीं है क्योंकि उनका नाम चल जाता है। ये जितने सारे आइटम ये हम अपने हाथों से स्वयं तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, उतनी ही, क्योंकि उतनी कम मात्रा में हो पाता क्योंकि सारे शुद्ध बनते हैं। ये भृंगराज जो तेल है, चमत्कारिक परिणाम है इसके। जिसके भाई के बाल झड़ते हों, सफ़ेद बाल होने लग गए हों, जैसे बाबा रामदेव के बाल आज तक काले हैं, तो वो इस भृंगराज तेल का ही कमाल है। अच्छा। इस भृंगराज तेल का उपयोग करने से बाल सफ़ेद होते नहीं हैं और बाल झड़ते नहीं हैं। तो देखो भाई जो आप ये वीडियो देखने लग रहे हो, मैं आपको एक बार पहला भी ये बात आपको बता दूं मैं कि यह कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। या जो जनहित खातिर जो ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, देश की भलाई खातिर बनाए गए हैं, उसी खातिर मैंने वीडियो बनाई है। इस खातिर कोई प्रमोशन नहीं है। यूँ कहते हम नहीं सोच लो भाई हम इन प्रोडक्टा का प्रमोशन लग रहे हैं करने। ये जो गौ माता की जो शक्ति है, दूध की, घी की, मूत्र की, गोबर की, वो आप तक बताई जाने लग रही है। या सिर्फ एक गौ सेवा है, इतनी न्यू ना सोचे तो हम एडवर्टाइजमेंट होने लग रही है। बिल्कुल, इन चीज़ों की डिमांड इतनी है कि वैसे भी पूरी नहीं होती है। और मंजीत भाई आप आए हैं तो मैं इंटरव्यू वगैरह दिया अभी नहीं किसी को। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये घर में उपयोग होने वाली वो चीज़ें हैं जो सबके घर में उपयोग होती हैं। साबुन भी, धूप है, जैसे ये धूप है हमारी, ये धूप गौ माता के गोबर और पंचगव्य से गूगल वाली धूप है। ये वाली धूप, इसके अंदर जैसे थोड़ा सा हम लगाएंगे तो घर में इतनी गजबी खुशबू होती है। आजकल जो हम धूप अगरबत्ती लेके आते हैं उसके अंदर केमिकल युक्त होती है, वो जो सुगंध हमें आती है वो कहीं ना कहीं हमारे श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में, शरीर में नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसमें पंचगव्य और गूगल ये सब हम औषधियाँ स्वयं ला के डालते हैं और स्वयं अपनी मशीनें हमने ला रखी हैं, उनसे हम बनाते हैं। तो ये इतनी शुद्ध चीज़ है, गौ माता के गोबर से बनी हुई चीज़ है, हमारे घर में ही फ़ायदा करेगी
और जब ये घर में जाएगी तो घर से जो इसके बदले में जो धन जो पैसा आएगा उससे गौओं की सेवा होगी। इसमें ना आपका स्वार्थ ना मेरा है, ना किसी लेने वाले का ना देने वाले का, ये सबको फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है। तो आजकल बाड़ा की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, उस खातिर के कुछ बनाया है? बाल जैसे झड़ते बहुत हैं आजकल, तो बालों को झड़ने से बचाने के लिए हमने एक पंचगव्य शैम्पू भी तैयार किया है। इसके अंदर हमने अनेक प्रकार की देसी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हमने डाल के और पंचगव्य डाल के बाल झड़ना ये समझ लो पहली बार से ही तुरंत चमत्कारिक परिणाम है इसके। अच्छा अच्छा। जितनी भी औषधि हमने बनाई है, ये मुझे भी पहले लगता नहीं था कि गौ माता के अंदर इतने गुण हो गए, तभी तो मैं गगन रेणु बन के घूमता था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मुझे इसके औषधीय गुणों का चमत्कार स्वयं देखने को मिला, तब मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तोड़ता आपने इसका बारह पूरा पूरा ज्ञान का तोड़ता बटोरिया। मेरे दादाजी वैद्य थे और मेरे दादाजी का बहुत बड़ा नाम हमारे गांव में वैद्य के रूप में रहा है। और मेरे दादाजी ने जो हाथ से कलम से एक जो औषधियों की पुस्तक लिखी है वो हमारे घर पे रखी है। और उसके अलावा मेरे पास जैसे गौ सेवा से जुड़े हुए, जैसे गौशाला होगी तो बहुत सारे गौ सेवा से जुड़े हुए लोग आते रहते हैं, संत आते रहते हैं, तो वो अनेक प्रकार की औषधियों के बारे में मुझे बताते थे। जैसे ये है तक्रास्व, तक्र जो बोलते हैं संस्कृत में वो लस्सी को बोलते हैं, और ये तक्रास्व लस्सी से एक दवाई हमने तैयार की है। तो ये इसकी विधि भी 3-4 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अंदर जैसे कुछ औषधियाँ डालनी पड़ती हैं। तो मुझे जिस संत ने ये बताया था कि इसके इतने चमत्कारिक उपयोग हैं, इसका उपयोग हमने करके देखा। फिर एक संत पूरी रात से उल्टी डाल रहा था और उल्टी में खून भी आ रहा था, तो और कोई दवाई एकदम हम उनको दे नहीं सकते थे। यहाँ गौशाला खेतों में डॉक्टर भी नज़दीक नहीं है, मेडिकल भी दूर है। तो मैंने कहा महाराज जी एक नई दवाई तैयार की, पहले आपको एक खुराक इसी में से देते हैं। तो मात्र एक खुराक ने उस बाबा जी को यहाँ पे, वो बाबा जी यहीं पे इसी आसन पे बेचारे या तो तड़प रहे थे या मात्र 10 मिनट के अंदर उठ के हमारी तरह बातें करने लगे। एक ही खुराक। और लेनी कैसे है? ये 10 ml लेनी होती है, 10 ml पानी और 10 ml ये तक्रास्व। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, भोजन हजम ना होता हो, खट्टी डकार आती हो, भूख ना लगती हो, जी मिचलाता हो, तो सभी रोगों की, पेट से संबंधित सभी रोगों की एक ही दवाई है तक्रास्व। और ये शैम्पू जो है, ये इसका हमने बताया बाल झड़ना तुरंत बंद कर देता है। ये प्राकृतिक उत्पाद है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, जड़ी बूटियों से निर्मित ये शैम्पू है। और ये जो है ये सबसे चमत्कारिक औषधि है। ये है गौ माता के मूत्र से बना हुआ अर्क, जिसको वाष्पीकरण विधि द्वारा बनाया गया है। ये कांच की ही इसकी मशीन है तैयार करने की, आपको अभी दिखाऊंगा। कांच की ही मशीन है, कांच में ही ये हम इसको बनाते हैं, कांच में ही रखते हैं और कांच की बोतल में ही पैक करते हैं। जो बाहर रखी हुई है वो इसी की मशीन है क्या? अर्क बनाने की मशीन है ये। आप अर्क गौमूत्र का कहीं लेने जाओगे दुकान पे, किसी भी कंपनी का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा ये चीज़। जबकि प्लास्टिक की बोतल में औषधीय चीज़ ये खराब हो जाती है, इसका गुण नहीं रहता है। हमारी जो पैकिंग रहती है वो कांच की बोतल में ही रहती है और ये शुद्ध दिखती भी है दूर से। देखो ये अर्जुन की छाल से बना हुआ अर्क है। किसी भी हार्ट पेशेंट को यदि शरीर के अंदर 99% भी ब्लॉकेज है, उसको भी औषधि मात्र 3 महीने में ठीक कर सकती है, ऐसी औषधि है। अच्छा अच्छा। अगर इनको लेना हो तो नंबर वगैरह कुछ आपका? हाँ, मेरा ही नंबर दे दीजिए, क्योंकि और किसी से बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि ये गुण कोई बता नहीं सकता है। या मेरे सगे भाई को भी नहीं पता रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई जो नंबर है वो आप स्क्रीन पर देखने लग रहे होगे। अपने ऑर्डर है जो बुक भी कर सका है, और जो मकडोली धाम है, जो मकडोली टोल है गोवाड़ा रोड पे, ओड़ा एक गेट आवागा, गेट से लिखते मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह गौशाला है। क्या नाम है जी गौशाला? गोलोक धाम महातीर्थ। आप कोई भी जानकारी लेने के लिए मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 92 155 16,000। कोई भी गौ माता से संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी हो, कोई गौ माता के बारे में, कोई अगर किसी गौ माता रोग ग्रसित होगी उसकी जानकारी लेनी हो, कोई और गौशाला से संबंधित जानकारी लेनी हो, तो आप कोई भी जानकारी, औषधियों की जानकारी और ये सब सारा सामान जो बनाने का प्रशिक्षण भी हम अपनी गौशाला से देना शुरू करेंगे। अभी जल्दी ही आपके सामने घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी एक बैच हम लगभग 3 या 4 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर हम रखेंगे। उसमें सब सामान आपको बनाना सिखा भी देंगे। कोई भी 10-20 गौ माता अपने घर पे रखिए, सामान बेच के कोई भी अपना रोजगार भी बना सकता है। कोई भी युवा रोजगार भी मिलेगा और गौ माता की रक्षा होगी और प्रकृति को फायदा होएगा। बिल्कुल। तो यही बात है, अगर हम देसी भाषा में कहूँ, अगर हम न्यूनतम गौ माता ने पाल सकते कि उसका दूध पीना है, तो हम कई गौ माता पाल सको हो और उसका अपना बिजनेस बना सको। इस तक क्या होगा,
जो दरदर की ठोकर खाने लग रही है गऊ माता, उतनी दरदर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, उसकी आराम तय अपनी जो खोर हुआ है उस पर आसानी मिल जाएगी, और उसका जो मूत्र हुआ है, दूध हुआ है, घी हुआ है, गोबर हुआ है, उस तथा में इसी उस दिया भैंस को हो। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर आपने टाइम और चीज रह गई जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आजकल है, ये है हमारा सम्राणी कप। ये हमारा डिब्बा है और इसके अंदर हमने ये इस प्रकार से ये सम्राणी कप बनाए हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो गऊ के गोबर से और जड़ी बूटियों से और गऊ के घी से बनी हुई चीज़ है। ये चारों तरफ गाय का इसके खोल है, ये हवन कुंड की तरह है। ये जो गाय के गोबर का खोल है इसके चारों तरफ, और बीच में औषधीय जड़ी बूटियों को कूट कर उनका चूर्ण है और वो घी उसमें मिला रखा है। तो इसको जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अभी। महाराज जी माचिस देना, ये रही। ये जैसे आजकल का थोड़ा सा बहुत व्यस्तता भरा जीवन हो गया है, तो जैसे ये अपने घर पे आप रखें और इसको ऐसे इसका कोना थोड़ा सा ऐसे लगा दें, यहाँ इसके कोने को लगा दें बस। ये उस धूप से भी जल्दी तैयार हो जाए। देखो ये कोना इसका शुरू हो गया, इसको ये कोना शुरू हो गया। ये गोबर का ये हमने यहाँ पे रख दिया। ये 20 से 25 मिनट तक अपने पूरे घर को सुगंधी युक्त बना देगा। और इससे जो बनी हुई जो बभूति जो बनती है, जो ये बभूति धोने की बभूति है, ये गौ माता के गोबर से बनी हुई जो राख जिसको बोलते हैं बभूति, ये इतनी औषधीय है कि इसको हम घर पे रख सकते हैं और सुबह थोड़ा सा इसको चाटना चाहिए। ये थोड़ी सी बभूति हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है, क्योंकि गौ माता के गोबर के अंदर वो गुण है। और इसको हमने अपनी नाभि पे लगाना चाहिए, क्योंकि हम नाभि से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वहीं से हमारे जीवन के सारे रोग और सुख और इस शरीर के जो सुख है वो भी नाभि से ही चलते हैं। अगर हमारी नाभि स्वस्थ है तो नाभि से ही सारे इलाज होते हैं। आजकल तो डॉक्टर बच्चे की गर्भनाल को सेव भी रखने लग गए, उसको रखवाली करके रखते हैं ताकि भविष्य में कोई बीमारी हो तो उससे ठीक हो जाए। बिल्कुल। देखो इसकी बहुत ज़्यादा सुगंध आने लग रही है, क्योंकि जो धुआं है मेरी तरफ आने लग रहा है, इतना सुगंधित है, जी कर रहा है बस यहाँ पे बैठे रहो, जिसकी सुगंध आवा सूंघते रहो। हम धूप के धुएं को ज्यादा देर नहीं सूंघ सकते, और ये 20 मिनट तक ऐसे ही चलता रहेगा। देखो ये पूरा अपने आप हो जाएगा स्वाहा। अच्छा। पूरा इसकी राख है जो बभूति है वो बहुत गुणकारी है, बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। क्योंकि गौ माता के गोबर के जो गुण है, गोबर केवल गौ माता का होता है, भैंस का चौथ होता है, भैंस का गोबर नहीं होता। गोवर गौ माता के द्वारा दिया गया वरदान, उसको गोबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मी का वास बता गौ के गोबर में। अब लक्ष्मी का और गोबर का ये क्या संबंध हुआ, इसके बारे में जब शोध किया गया, जब गौ माता गोबर करती है तो उस गोबर को हमने लैब में टेस्ट जब किया तो उसके अंदर 35% तक ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई है। अच्छा। और जब उसको सुखा के इस प्रकार से बना दिया गया तो इसके अंदर जो ये चल रहा है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 45% तक बढ़ गई है। बढ़ गई मतलब घटने की वजह, सूखने के बाद। और जब ये इसकी बभूति बन जाती है, राख बन जाती है, तो इसके अंदर लगभग 60% ऑक्सीजन हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहती है। जैसे किसी बाबा के पास हम जाते थे, महाराज जी सर दुख रहा है, तो महाराज जी कहते थे ले बच्चे थोड़ी बभूति ले ले। तो ये जितनी बार भी इसके अंदर अग्नि जलेगी, ये जितना इसका प्योर रूप होता रहेगा, जैसे धोने की हमारी बभूति है, इसके अंदर 90% तक ऑक्सीजन है। हमारे सर में दर्द, थोड़ी सी चुटकी हम खाएंगे तो तुरंत शरीर में ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे शरीर का सर दर्द तुरंत खत्म होएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में तुरंत प्रभाव दिखाती है। तो इसकी जो ये बभूति है, इस बभूति में इतनी ऑक्सीजन है, इसको हम घर पे रखना चाहिए। थोड़ा इसका तिलक भी लगाना चाहिए, इसको अपनी नाभि पे लगाना चाहिए, इसको थोड़ा हमने खाना भी चाहिए, चाटना भी चाहिए। तो ये हर प्रकार से देखो कितना गुणकारी है गौ माता की हर चीज़। ये देखो कैसे अपने आप सारा चलता रहेगा। और जड़ी बूटियों की तो अब सुगंध आनी शुरू होगी इसमें। देखो हाँ बिल्कुल जी। देखो भाई ये जो अपना प्रोडक्ट देखे हैं, गौ माता तय ही निर्मित हुए हैं। जो गौ माता का गोबर हुआ, मूत्र हुआ है, उस तय बनाए जावे हैं। और बहुत सुगंध आने लग रही है। इसको जो शेप देगा ओखली टाइप का दिया गया है, जो अपनी घर में ओखली होती थी, जैसे ओखली, जैसे हवन कुंड होते हैं, हवन कुंड टाइप का ये सम्राणी कप की तरह इसको दिया गया है शेप। इसको सम्राणी कप बोलते हैं, हवन कुंड कप छोटा सा। बिल्कुल, जितनी हवा बढ़ती रहेगी उतनी ज़्यादा और ज़्यादा धुआं उठेगा, उतनी ज़्यादा और ज़्यादा सुगंधित होगी। तो देखो इसी से प्रोडक्ट का आपका आगा लेकर आए यहाँ। तो आगे जो भी गतिविधि होती रहेगी, जो भी प्रशिक्षण चलाया जाएगा, वो भी अपने चैनल के बारे में बेरा लगता रहेगा। तो दोबारा फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय गौ माता की। ओम नमो नारायण। तो अपने जो कीमती कमेंट है नीचे वीडियो में जरूर दे दियो। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गौ माता। जय गौ।